नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद और धन्यवाद। और नव वर्ष संवत्सर की बहुत बहुत करोड़ों शुभकामनाएं। और ये भी शुभकामनाएं कि आपके लिए बुलंदियों का सफर आरंभ हो रहा है तथा आपकी जो उन्नति के शिखर का सफर और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का जो समय है वो आ चुका है। चुका बोला है मैंने, शुरू हो चुका ऑलरेडी। अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो बयान, जो स्टेटमेंट, जो भविष्यवाणी, जो प्रिडिक्शन हम करते रहे हैं पिछले बहुत दिनों तक कि कर्क राशि पर शनि की ढैया है और ये 2030 से चल रहा था, अब उसका समाप्ति हो चुकी है और नए कलेवर में, नए लुक में कर्क राशि होगी। और ये जो वीडियो है ये पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए है। पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण और कर्क के राशि के हिस्से में जो नक्षत्र आता है वो है पुष्य 4 चरण और श्लेषा नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र है वो भी 4 चरण। डैडी डूडे ये नाम आते हैं। हु है हुडा, हु अक्षर हे, हेमराज, हेमंत, हितेश, हिमांशु, ये ह अक्षर और ही से हीरा, और ये सब नाम आ रहे हैं। और प्लस पॉइंट सुन करके जाना है आप। मैं बहुत लंबी बात करना चाहता था लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में ये बताऊंगा क्योंकि खुशियों का समाचार है आपके लिए, तो आपको सुनने में ज्यादा विलंब भी ना हो और कम समय में मेरी बात को श्रवण करके आप आत्मसात करें, उससे सुन करके प्रसन्न हो और अपनी जो तनाव मुक्त जीवन है उसको पॉजिटिव, आसान बनाएं। ये चंद्रमंगल का राजयोग दिखाई दे रहा है, बड़ा साफ 2 अप्रैल से बन रहा है आपके लिए। चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग कहता है कि आपके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि होगी। कोई नहीं रोक सकता। यहां प्रतीकात्मक रूप से ये 14 मई को बदल रहा है ग्रह, लेकिन मैंने अभी से रख दिया है। बहुत लोग ऐसे आलोचक हैं, वो देख करके बोलते हैं, बोले पूरे ग्रह तो आपने रखे ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं रख सकता, उन्हीं को रखूंगा जिन पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो उनको बताना चाहूंगा ये हमारा एक तरीका है जिन जिन ग्रहों पर विश्लेषण करना, उनकी चर्चा करनी है। हालांकि ये ग्रह स्थिति अभी आई नहीं है, तो एक एक को हम बताते हैं। जैसे कि शनि आपके यहाँ आ चुके हैं और ये 3 जून तक रहेंगे। तो पहले मैं आपको ग्रहों की स्थिति बताऊंगा, उनके साइड इफेक्ट, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, बिहेवियर पैटर्न, कर्क राशि के लिए क्या क्या करने वाले हैं, और उसके बाद फिर वह छोटा सा उपाय बताऊंगा आपके लिए। जिन जिनके ग्रह खराब चल रहे होंगे उनको सुनना बहुत जरूरी है। अब ये तो चंद्रमंगल का राजयोग हो गया, साथ ही साथ आपका याद जुपिटर 14 मई तक तो धन का लाभ निरंतर देगा और उसके बाद ये धर्म कर्म में रुचि, तीर्थ यात्रा तथा विदेश यात्रा, पता नहीं कितनी सौगात देगा और ईश्वर के निकट आपको ले जाएगा। उपासना, उपवास, प्रार्थना, पूजा, भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न कराता है। और अब आइए केतु। ये केतु 18 मई को यहाँ पर आएंगे और राहु आपके अष्टम होंगे। देखिए, शनि के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण अलग हैं और राहु के अलग हैं। और राहु क्या करता है, पैरों में, हाथों में, जॉइंट की प्रॉब्लम तो देता है, लेकिन जब जब राहु सृष्टि में अष्टम भाव में आए हैं, गूढ़ चिंतन और दूरदर्शिता, गहन अध्ययन, अधिकांश आदमी के जो थॉट प्रोसेस है, एकांत भाव में बैठ करके जो सोचता है, ऐसी ऐसी बात बता सकता हूं मैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आलोचक हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, इसलिए हम नहीं बोलते, क्योंकि समाज हमें नहीं पता किस टाइप का,
किस मनोवृत्ति से आदमी वीडियो देख रहा है। जो सकारात्मक भाव से ढूंढता है वो उसको सब कुछ मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एकांत में जब आप होते हैं, कब कब होते हैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, एकांत में होते हैं, तो ये राहु आपको बिल्कुल एकांत में ऐसे ऐसे विचार देगा कि शायद वो आपको इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। यानी कि दूरदर्शिता के साथ साथ ये आपको मनोवैज्ञानिक और इंट्यूशन शब्द आता है, इंट्यूशन अतीन्द्रिय ज्ञान देता है अंदर से, और अतीन्द्रिय ज्ञान इतना देगा कि आपकी जो कायाकल्प है वो कर सकता है। अष्टम राहु को शास्त्रों में बहुत विस्तार रूप से चर्चा की गई, इसके ऊपर एक निबंध लिखा जा सकता है। एक नई चीज बताता हूं आपको, अष्टम राहु जब आता है, ऐसा व्यक्ति गोपनीय बातों को अपने अंदर रखता है और किसी के सामने व्यक्त नहीं करता, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब। उसका कहीं अपमान हो गया तो कौन बताता है अपनी बात अपमान की, मेरा अपमान हुआ था वहां। लेकिन ये राहु इसका अपमान भी नहीं होने देगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे तरीके, ऐसी ऐसी विधि जानता है ये राहु। अष्टम भाव में बैठने के बाद मनुष्य को अति अकेल, एक शब्द आता है, कभी आप कोई जो रामचरितमानस का मर्मज्ञ होगा वो समझ सकता है। अकेला तो सुना था मनुष्य कि अकेला होता है, लेकिन अति अकेल, ये राजा प्रताप भानु की जो कथा है रामचरितमानस में, उसमें आया कि राजा प्रताप भानु रास्ता भटक गया और जा रहा है जंगली सुअर का पीछा करते हुए, तब बताया अति अकेल, यानी कि मनुष्य अकेला कभी नहीं रहता, भगवान हमेशा साथ रहते हैं। और जब मनुष्य भगवान को ही भूल जाए और मोह और माया के चक्कर में इतना ज्यादा फंस जाए कि वो भगवान की अनुभूति भी ना रहे, तो उसको बोलते हैं अति अकेल। तो ये जो राहु है ये मायावी है। और पीछा कौन कर रहा है, राजा प्रताप भानु किसका पीछा कर रहे हैं, सुअर का, ब्लैक कलर का, उसके दांत दिखाई देते हैं कभी कभी, उनकी भी चर्चा बहुत विद्वान लोग समझते हैं इस बात को। तो ये जो राहु है ये मायावी है, ये मनुष्य को अति अकेल कर देता है, ऐसा धकेलता है अज्ञानता के अंधकार में, लेकिन दिलवाता है प्रकाश रूपी ज्ञान, क्योंकि ये अष्टम भाव है गूढ़ विद्या और गूढ़ ज्ञान की पताका, और उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाता है। देखिए ये असीम है, ससीम नहीं है, सीमित नहीं है, असीम। ये जो क्षेत्र है, जैसे समुद्र में एक विमान ये पानी का जहाज जाता है, उसकी सीमा नहीं होती, कितनी दूर जा सकता है, वो ससीम नहीं है, असीम है। और ये अब यहाँ आ जाओ, ये राहु आपको बहुत कुछ देगा, और ये 18 वर्ष बाद आया है, 18 महीने के लिए आया, 18 मई को यहाँ पर आएंगे। और ये शुक्र उच्च राशि में है और शनि आपके भाग्य को उदय करेंगे, क्योंकि ये जो है ना मित्र राशि है और भाग्य राशि है, भाग्य का स्वामी है यहाँ बृहस्पति भी इनको इन दोनों स्थानों में। फिर यहाँ पर अतिचारी होकर के बृहस्पति इस वर्ष, इसी साल की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 स्थानों पर, 3 स्थानों का स्वाद आपको चखने को मिलेगा। अब आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि नई चीज बताने जा रहा हूं आपको। नई चीज क्या है, सिंह राशि पर 6 जून को 6/6/2025 से 28 जुलाई 2025 तक यहां पर मंगल की स्थिति होगी, और ये सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि मंगल और केतु ये इन्फेक्शन है, ये बीमारी है, ये इन्फेक्शन करता है, कीटाणु पैदा करता है, मुखारविंद के अंदर कोई कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता, ईएनटी बॉडी के अंदर या मुख के अंदर। अब हम खुद डरे हुए हैं इस बात से
हम आपको नहीं कह रहे कि आप डरो। इस मंगल के जो यहाँ शनि बैठे होंगे, ये षडाष्टक योग इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर जितने भी हलचल होती है षडाष्टक योग के कारण होती है। जब जब षडाष्टक योग या शनि और सूर्य पिता पुत्र आपस में मिलते हैं, या कई ग्रहों का एक साथ जमावड़ा देखने को मिलता है, तो सृष्टि में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, ग्लेशियर पिघलना, बाढ़ और तूफान तथा महामारी जैसे हालात उत्पन्न करते हैं। ये सारे ग्रह युति बनाएंगे। तो अब हम केतु की बात कर रहे थे। केतु आपके भाई बहन से रिलेटेड समस्या, आपकी भुजाओं में दर्द, कंधों में दर्द तथा एक ये इसको बोन को क्या बोलते हैं यहाँ, हड्डी, जो जो हसली बोलते हैं गांव में, क्लेविकल बोन है। आप अगर अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर कोई कॉलर कॉलर बोन बोल सकते हैं। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। तो वहां दर्द करता है, गर्दन में, स्पॉन्डोलाइटिस आदि। लेकिन सबसे बड़ा लाभ शनि आपको भाग्य स्थान में देंगे, राहु जहां भी लाभ ही देंगे, बृहस्पति की कोई प्रतिक्रिया खराब नहीं होगी। और ये कर्क राशि, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र वालों का सितारा बुलंद होगा, उन्नति का सफर शुरू हो चुका है और उन्नति के कगार पर। यहां तक तो आप रहेंगे ही, उसके बाद भी आपके ऊपर कोई खराब ग्रहों का साया नहीं रहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जब जब अष्टम राहु आता है, भगवान शिव की उपासना से, यानी कि 108 चावल के दाने लो, साबुत चावल हो, अक्षत कहा गया है उनको शास्त्रों में। अक्षत शब्द का मतलब है अक्षत, यानी कि जो टूटा हुआ ना हो, नुकसान ना हुआ, जिसकी क्षति ना हुई हो, वो चावल का दाना है। सफेद चावल 107 108 और भगवान शिव पर अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र के साथ। और उसके बाद ये धो करके उन चावलों को रख दें शिवलिंग पर। ऐसा करने से आपके मार्ग में आने वाली कोई भी व्यवधान और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी बाधाएं। और ये जो अब लोहे के पाए पर शनि चल रहा था वो समाप्त। अब चांदी के पाए पर शनि आने से आपकी चांदी ही चांदी होगी। इसीलिए उन्नति का सफर, सितारा बुलंद, ये आज का हेडिंग है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।